खेलने की भी टाइमिंग बढ़ा दी गई है, ऐसा कुछ है क्या? 12:30 बजे बारात निकलने का मकसद होता है और रंग उसी वक्त बंद हो जाता है। ये हमारी होली का एक नियम है कि जब बारातें निकलती हैं तो रंग खेलने के बाद ही निकलती हैं। तो जब बारात 12:30 बजे निकलेगी तो जाहिर है कि उससे 10-5 मिनट पहले रंग बंद हो जाएगा। नमस्कार, आदाब। जैसा कि मैं आपको हर जगह की नई नई तस्वीरें दिखाता रहता हूं, और आज सबसे पहले मैं आप सभी देश प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं शबाब नूर, एसबी न्यूज लाइव सुरीला बोल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देश प्रदेशवासियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि कल रंग खेला जाएगा उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। मेरा सभी से बहुत ही प्यारा सा संदेश है, रंग खेलें, बिल्कुल जरूर खेलें, लेकिन ऐसे रंग से बचें जो आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ज्यादातर गुलाल का प्रयोग करें, गुलाल बहुत अच्छी चीज है, किसी के भी लगाएं, आराम से छूट जाता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, होली खेलें, खूब जम के खेलें, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे से होली की बधाई दें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है और कल जैसा कि जुमे का दिन है, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लगता है कि होली में पहला जुमा पड़ रहा है। आप सभी साथी लोग जानते हैं कि जुमे बहुत बार पड़े हैं, और जैसा कि संभल के सीओ साहब का बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आज आपको ऐसी जगह की तस्वीर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैं कहां बैठा हूं, आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा। मैं इस समय अमन शांति समिति के ऑफिस में बैठा हूं और हमारे साथ अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं, जैसा कि कल रंग खेला जाएगा, आज होलिका दहन है और कल जुमा भी पड़ रहा है, तो कहाँ नमाज अदा करेंगे? आपके जैसे खालिद रशीद साहब मौलाना ने और भी मौलानाओं ने ऐलान किया है, कुछ टाइम बढ़ा दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले हम अपने देशवासी, अपने हिंदू भाइयों को आज होलिका दहन की मुबारकबाद देते हैं। कल जो रंग खेला जाएगा उसकी भी मुबारकबाद एडवांस में देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं अपने देश के सभी हिंदू भाइयों के लिए। देखिए, अगर ये पर्व होली है, जिसको हम लोग होली के नाम से जानते हैं, हमारे देश की गंगा यमुनी तहजीब है। हम लोगों ने उस वातावरण में जो है जन्म लिया है कि अगर हमने ईद का इंतजार किया है तो होली का भी किया है, बकरीद का इंतजार किया है तो दीपावली का भी किया है। इसीलिए होली हम सब की है और हम सब बड़ी खुशियों के साथ, उल्लास के साथ इसको मनाते आए हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। अब बात रही जुमे की, इससे पहले भी 2 बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जुमे के दिन ही होली का रंग वाला दिन पड़ा, तो उसमें भी वही हुआ जो आज हुआ है। लखनऊ के जो मुस्लिम उलेमा थे या हैं, जैसे हमारे हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं, कल्बे जवाद साहब हैं, मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं, इन सब से सबने लखनऊ जिला प्रशासन के साथ बैठ के एक वार्ता की, मीटिंग करी है और उसमें टाइम को बढ़ाने की बात की गई है और टाइम बढ़ाया गया है। जो जुमे की नमाज 12:30 बजे थी उसको 1:30 बजे किया गया और जो 1 बजे थी उसको 2 बजे किया। इसी क्रम में हमारे हिंदू भाइयों ने भी दरिया दिली दिखाते हुए जो बारात 2 बजे निकलती थी होली की, उसको टाइम को घटाकर 12:30 किया। इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया है हमारे माननीय अमरनाथ मिश्रा जी ने, जो हमारे सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन हैं, हमारे लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और उनकी टीम ने, और उन्होंने अपना एक ज्ञापन लखनऊ जिला प्रशासन को भी दिया है कि जो बारातें हम 2 बजे तक निकालते थे, अब वो बारातें 12:30 बजे निकाल ली जाएंगी। इसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और उलमाओं ने भी दरिया दिली दिखाते हुए अमन के लिए, शांति के लिए टाइम को बढ़ाया गया है। 1 घंटा नमाजों के लिए बढ़ाया गया है। कोई बात नहीं, जो नमाज हम बाजमात 1 बजे अदा करते थे, अब कल की वो नमाज बाजमात हम लोग 2 बजे अदा करेंगे और 12:30 वाली 1:30 बजे अदा करेंगे। ये सिर्फ एक अपने शहर को, अपने देश के
गंगीनी अपनी तहजीब को बनाए रखने के लिए किया गया है। इस पे किसी तरह की कोई टिप्पणी अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। ये अमन के लिए किया गया है, क्योंकि होली भी अपना त्यौहार है और जुमा भी अपना है। और जुमे की इस बार जुमे की खासियत ये है कि ये रमजानुल मुबारक का जुमा है। इसलिए दोनों चीज़ों को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन और शहर के संभ्रांत लोग, शहर के उलमा और शहर के बड़े जो हमारे हिंदू भाइयों के भी जिम्मेदार लोग थे, सब ने दरिया दिली दिखाते हुए भी इसका ऑप्शन निकाला है। कहीं टाइम बढ़ाया गया और कहीं टाइम घटाया गया। ये सिर्फ अमन के लिए किया गया है, शांति के लिए गया है, इसका और कोई मकसद नहीं है। मकसद एक ही है कि दोनों चीज़ें हो जाएं अपने अपने समय पे। इसमें लखनऊ जिला प्रशासन ने भी दरिया दिली दिखाते हुए इसमें रूट मार्च किए हैं, मीटिंगें की हैं, और उनकी भी यही कोशिश है कि संवाद से ही सब चीज़ें होती हैं। उन्हीं ने मीटिंगें करके इस बात को बताया और उसमें पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये अमन के साथ हो, और इंशाअल्लाह अमन के साथ होगा। सर, जैसा कि आप सिविल डिफेंस में भी हैं और काफ़ी बड़ी टीम मैंने देखा है, कोई भी त्यौहार होता है उसमें आप अपनी टीम के साथ हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पूरी निगाह रखते हैं कि कोई माहौल न बिगड़ने पाए। तो क्या आपके शासन प्रशासन के पुलिस आला अधिकारियों से क्या कल को लेकर कोई मीटिंग हुई है? देखिए, मीटिंगें तो बहुत हुई हैं और इस पर बात हुई है। इस पे बहुत ही संजीदगी से बात हुई है। हमारे इस्लामिक सेंटर में भी मीटिंग हुई है और जो एडवाइजरी जारी की हजरत मौलाना कारी रशीद फरंगी महली साहब ने, वो मीटिंग के बाद ही सब हुई हैं। तो लखनऊ जिला प्रशासन की भी पूरी कोशिश है कि ये दोनों ही काम बहुत अमन के साथ निपटें और इसमें हमारे शहर की जनता को, देश की जनता को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। अपनी जगह वो नमाज भी मुस्लिम समुदाय पढ़ ले और अपनी जगह होली भी हिंदू समुदाय मना ले। ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं ये समझता हूँ कि ये देश हित में है, जनता के हित में है, हम सब के हित में है। जैसा कि सर आपने कहा कि नमाज की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, इसी तरह रंग खेलने की भी टाइमिंग बढ़ा दी गई है, ऐसा कुछ है क्या? 12:30 बजे बारात निकलने का मकसद होता है और रंग उसी वक्त बंद हो जाता है। ये हमारी होली का एक नियम है कि जब बारातें निकलती हैं तो रंग खेलने के बाद ही निकलती हैं। तो जब बारात 12:30 बजे निकलेगी तो जाहिर है कि उससे 10-5 मिनट पहले रंग बंद हो जाएगा। तो हमेशा लास्ट में निकलती है, रंग के बाद। कहा जाता है कि बारात इतने बजे निकलेगी, लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि 12:30 बजे निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। जब हमारे हिंदू भाइयों ने ये कहा है और उनके बड़े लीडरानों ने इस बात को कहा है तो वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो भी अमन के साथ ही हैं और ये पैगाम उनकी तरफ से भी आया है, मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी आया है। हम लोग तो समाज सेवी लोग हैं, हम लोग दोनों के साथ खड़े हैं, हम तो सबके साथ खड़े हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं, हम इनका भी सम्मान करते हैं। हम लोग हर उस जगह पर खड़े हैं जहां अमन की बात होती हो। हम लोग अमन के पहरेदार हैं, अमन के पैरोकार हैं। इसलिए हमें हर उस इंसान की बात अच्छी लगती है जो अमन के लिए बात करता है, अमन के लिए काम करता है। क्या कहेंगे आप ऐसे पुलिस के आला अधिकारी सीओ साहब ने जैसा कि बयान दिया है, क्या उनको इस प्रकार का बयान देने का राइट है? देखिए, उसमें उनकी अपनी क्या मंशा है, उन्हीं ने किस प्रकार से कहा है, किस तरह से कहा है, वो तो हम नहीं जानेंगे, ना समझ पाएंगे। हम भी आप लोगों के चैनलों के माध्यम से या न्यूज़ या पेपर के माध्यम से सुन रहे हैं, पर उन्होंने क्या कहा है, किस एंगल से कहा है, वो मेरे लिए बताना तो मुश्किल है। इसलिए कि हम इतना नहीं जानते, हम उतना ही जानते हैं जितना आप जानते हैं। सभी जानते हैं, पूरी वीडियो वायरल हो रही है सर, आपने भी देखा होगा, आपके मोबाइल में आ रहा होगा कि 52 बार जुमा पड़ता है और साल में एक बार होली पड़ती है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। सीओ साहब को जुमे की नमाज की जानकारी शायद नहीं है, क्योंकि और नमाजें तो घर में हो जाती हैं, जुमे की नमाज बाजमात मस्जिद में होती है। शायद उनको ये जानकारी ना ही होगी, इसी वजह से उन्होंने ये कहा, क्योंकि अगर ये जानकारी होती तो शायद वो नहीं कहते, क्योंकि पढ़े लिखे अफसर हैं वो भी, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अब जो बातें निकल के आ रही हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान का अपना अपना दिमाग है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जो कहता है कहे, लेकिन होना वही चाहिए जो देश हित में हो, समाज हित में हो, जनता के हित में हो, वही होना चाहिए, वही कामयाबी है। जैसा कि हिंदू भाई भी ये जानते हैं कि साफ सुथरे कपड़े आदमी पहन के निकलता है घर से, टोपी लगाए है, पैजामा कुर्ता पहने है व्हाइट कलर का, तो उस पर मैंने भी देखा है कहीं लोग जो है तो पीछे हट जाते हैं कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं इसलिए इनके ऊपर रंग ना डाला जाए। मान लीजिए गलती से कोई डाल भी देता है, एक आध छींटे पड़ जाती हैं, तो क्या करे वो ऐसे में? देखिए, अगर गलती से छींटे पड़ जाती हैं, रंग पड़ जाता है, तो सिवाय दिल को बड़ा रखिए, क्या नमाज नहीं होगी उसमें? नहीं, नमाज तो ये तो उलमा बताएंगे कि रंग पड़ने के बाद नमाज होगी या नहीं होगी। जहां तक हमें जानकारी है तो शायद नहीं होगी या होगी, वो उलमा बताएंगे। लेकिन जहां तक है, आपने हमसे एक सवाल किया
कि अगर ये भूले भिजे अगर रंग पड़ जाता है तो क्या करें, सब्र के अलावा कोई हल है? अगर नमाज पढ़ के वापिस आ रहा है उस पर रंग पड़ जाए तो फिर वही बात है कि सब्र की बात है, सब्र कीजिए, दिल बड़ा रखिए। अगर उनसे गलती से कुछ हो गया है तो ये जरूरी नहीं कि हम भी गलती से कुछ करें। अगर पड़ गया तो कोई बात नहीं, घर जाने नहाएं और उसके बाद अगर सब्र करते हैं और दरिया दिली का सबूत देते हैं तो ये हमारे देश हित में है, अपनी जिंदगी के हित में है। और फिर हमारे नबी का भी फरमान है कि सब्र करने वाला अल्लाह का बहुत करीब होता है, अल्लाह को प्यारा होता है और सब्र में ही जीत होती है। बहुत अच्छा आपने मेरे सवालों का जवाब दिया है। मेरे चैनल के माध्यम से कल क्या आप पैगाम देना चाहते हैं कल के लिए? जो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश के भाइयों को, बहनों को, हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, क्योंकि ये जो मेरा देश है ना, एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में सभी तरह के फूल हैं और जब गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजते हैं जब ही उसको कहा जाता है गुलदस्ता और जब ही वो अच्छा भी लगता है। तो हम अपने देश के लोगों को, अपने भाइयों को एक ही संदेश देंगे कि होली का त्यौहार बहुत शानदार त्यौहार है, बहुत अच्छा पर्व है, इसको बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत संजीदगी से मनाइए और बहुत खुशी से, हर्ष उल्लास से और सब्र के साथ मनाइए। अगर कहीं कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो उसको सब्र कीजिए और अपने त्यौहार को खराब मत कीजिए, अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। यही हमारी तहजीब है गंगी जमनी, हमेशा इंशाअल्लाह यही चलेगी और चलती आई है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी साहब, जो कि बहुत चर्चित हैं और अपने कामों के द्वारा बहुत ही फेमस रहते हैं। आप सभी जानते हैं, इनकी तारीफ करना सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। मैं क्या इनकी तारीफ करूं, हर चीज में बढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। अभी हाल ही में जाड़े में बहुत इन्होंने खिदमत का काम किया है और ऐसा करते हैं कि लोगों को जाहिर भी ना हो और उसकी मदद हो जाए। इन्होंने काफी कंबल बांटे हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और लोगों की सेवा भी करते रहते हैं, तो ये इनका बहुत बड़कपन है। मैं शबाब नूर, SB न्यूज लाइव से सरफराज जाहिद साहब के साथ, लखनऊ।